हाँ भाई, राम राम सभी को। जय श्री राम, जय भवानी। आदरणीय श्री दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी के चरणों में बारंबार वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अभी बात यह है कि जैसे जब उनका मर्डर हुआ तो उस समय पर, अभी आपको देखा होगा कि उस समय पे एक संघर्ष समिति नाम से एक कुछ लोगों की एक टीम बनाई गई। उसका नाम रखा गया संघर्ष समिति। संघर्ष समिति में कोई आम राजपूत युवा तो कोई लिया नहीं, लेकिन हाँ नेता वगैरह जरूर थे और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो सारे थे। हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलो, समाज के जो बुद्धिजीवी और जो बड़े आदरणीय जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं वही बड़े फैसले लेते हैं, उससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने ये कहा था उनसे कि समाज में ना तो कोई किसी से पैसा मांगेगा और ना हमने सरकार से कुछ मांगना है और ना कोई लेना देना है, क्योंकि ये समाज बहुत मजबूत समाज है। जब इसके परिवार को पैसे की जरूरत पड़ेगी या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हर प्रकार से, तन मन धन से, तल बल, हर चीज से पूरा समाज इन परिवार के साथ में खड़ा है। सब चीजों के लिए मना कर दिया था। हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मांग है सरकार से कि इन व्यक्तियों का या तो इनके घर पे बुलडोजर चले, और दूसरा ये था कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा हम कोई बात ही नहीं करना चाहते। ये युवाओं की बात थी और यही मेरी थी, ये मेरे विचार थे और ये युवाओं, पूरे भारत के क्षत्रिय समाज का के युवाओं के यही विचार थे। लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि हमने जब ये मांग के लिए बोला तो संघर्ष समिति वालों ने और समाज के जो वहां पर नेता लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। हम सब ने वहां से उठ करके चले गए, बात को वहां से खत्म कर दिया। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। 72 घंटे में उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, अपराधियों को पकड़ने के बाद में हम अब उनसे सवाल कर रहे हैं, फिर उनसे फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी अभी पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ 2 दिन में, 4 दिन में हो जाएगी, उसके बाद में एनकाउंटर होगा या नहीं होगा ये आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद में हम ये बात करना चाहते हैं आपसे कि समाज के अभी मौजूदा जो सरकार है भाजपा के, तो 16-17 तो अभी विधायक बने हैं भाजपा के, और एक आधा जो निर्दलीय प्रदलीय था वो भी बीजेपी की गोदी में आके ही बैठना है। वो भी वहां पर सारे बैठे हुए थे। 20-22 जो विधायक हैं, 20-21, वो सारे के सारे वहां पर बैठे थे, जिनमें कुछ पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की उसके भी कुछ विधायक थे और उसके कुछ मंत्री भी बैठे हुए थे बड़े बड़े, जो हमारे समाज से थे। 36 बिरादरी के लोग वहां पर थे। लेकिन मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, स्वयं जातीय बंधुओं की, जो मेरे समाज के थे। उनका एक ही था। बीजेपी वाले तो ये करें कि अशोक गहलोत ने 2 दिन की उनको सिक्योरिटी दी, तीसरे दिन क्यों हटा ली, ठीक है। कांग्रेस वाले कह रहे कि बीजेपी की सरकार आई को 2 दिन हुए, आते के साथ में एक राजपूत का, वहां पर एक राजपूत को मार दिया। उससे पहले हमारे बड़े भाई वीरेंद्र नांगली जी की हत्या हुई, भाजपा सरकार आई। फिर बड़े भाई आनंदपाल जी की वहां पर एनकाउंटर से हत्या कर दी, इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया। उसके बाद में अब बीजेपी सरकार आई तो सुखदेव जी की हत्या हो गई। अब मेरी बात यह है कि ये तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी, और उसके बेटे पे वैभव पे भी बात करने। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कौन सी होती है वहां, जब 22, 23, 25, 26 तुम पिछली बार विधायक थे राजस्थान में, तो तुमको जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो सुखदेव सिंह को तुमने क्यों नहीं दी? या तुमने उनके लिए कब पार्लियामेंट में, लोकसभा में कब जाकर के तुमने आवाज उठाई कि सुखदेव सिंह के ऊपर 2 बार हमले हो चुके हैं, उनको मारने की धमकियां आ रही हैं। विरोधी जो पक्ष है, गैंगस्टर जो है, जो दूसरे अपराधी हैं, उन्होंने AK-47 तक खरीद ली है? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? कौन उठाएगा? नरेंद्र मोदी तक बात, वहां पार्लियामेंट में हमें खड़ा होने देंगे क्या? आम युवा को खड़ा होने देंगे क्या? लोकसभा में हम खड़े हो सकते हैं क्या? हम अपनी बात रख सकते हैं क्या? अमित शाह को, राजनाथ जी को आप बात रखोगे, हम रखेंगे बात? कौन रखेगा वहां पर बात है? और अब दूसरी बड़ी बात और सुन लो, कह रहे कि सरकार ने ये कराया, सरकार ने 2 दिन की सिक्योरिटी ली और फिर तीसरे दिन हटा दी। भाई, सिक्योरिटी में लोग नहीं मारे जाते क्या? इंदिरा गांधी सिक्योरिटी में थी ना, जेड सिक्योरिटी थी। राजीव गांधी पर जेड सिक्योरिटी थी, मारे गए। सिद्धू मूसेवाले पर सिक्योरिटी थी, पूरन देवी पर सिक्योरिटी थी, ठीक नहीं थी? आया ना का जवाब दो बस। तो थी तो वे भी मारे गए ना, सिक्योरिटी में लोग नहीं मारे जाते क्या? और दूसरी बात, हम मानते हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं दी अशोक गहलोत ने, हरामखोर ने दी क्यों नहीं, उससे सवाल है हमारा। लेकिन बात यह भी है
कि हर जगह पर राजनीति नहीं करा करते। जिन्होंने मारा, जिन्होंने ये हत्यारोपी हैं, इनका तुमने एक बार भी वहां किसी बैठे विधायक ने एक बार भी इनका विरोध नहीं करा नाम लेकर के। एक ने भी नहीं बोला ये बात कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए है? ये नहीं कहा कि जो मरवाने वाले हैं वो जेलों में बैठे हैं, आराम का सरकार का खा रहे, इनको जेलों में से निकाल के मारो। तुमने आवाज उठाई क्या? किसी विधायक ने आवाज उठाई? किसी ने बोला क्या? किसी मंत्री ने? सरकार कौन सी होती है? जहां 22-23 राजपूत विधायक हो, तुम यहां बैठे हुए हो, तो कौन उठाएगा? कौन है सरकार? और अब की मेरी बात सुन लो, जो ये विधायक बने हैं 20-21 राजस्थान में, 16-17 तो ये जो बने हैं तुम्हारे भाजपा के, 2-3 जो है ये निर्दलीय, और 1-2 है कांग्रेस वांग्रेस के, 1-2 है ये सपा बसपा के, ये जाएं सरकार के पास में। नरेंद्र मोदी को तुम्हें जाने था? नरेंद्र मोदी हमें नहीं जानता भाई, हमें आम आदमी और आम राजपूत युवा को नहीं जानता। तुम जाओ और ये सवाल करो कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो, और दूसरे पक्ष में खेमे में जाकर बैठ जाएंगे और भाजपा सरकार को भी छोड़ देंगे। आपकी सरकार का भी इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं तो एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं करेगा वो एनकाउंटर? अरे उसने प्रदेश की सरकार बचानी है या 2 लोगों को बचाना है? 1 मिनट में एनकाउंटर होगा। लेकिन तुम ये कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। तुम वहां इसलिए थे कि समाज के लोग तुम्हें गालियां ना दें, क्योंकि ताजा अभी चुनाव हुए हैं, राजपूत समाज के लोग लग रहे थे स्टेटस फोटो वीडियो डालने, समाज का हीरा वहां से बन गया, ये समाज का राठौड़ वहां से बन गया, शेखावत वहां से बन गया, भाटी वहां से बन गया, सोडा वहां से बन गया, तंवर वहां से बन गया है। इन्हें ये लगे हुए थे, और तुमने पता है कि अब समाज गालियां देगा। अब समाज गालियां देगा। 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 1 घंटा 2 घंटा बैठे, अपने निकल दिए पतली गली से। अरे अब जाओ ना, पार्लियामेंट में जाके बैठो, दिल्ली वहां दरबार में जाके बैठो, उनको बोलो कि हम तुम्हारी पार्टी को इस्तीफा दे रहे तुरंत, अभी के भी, या तो एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं होगा एनकाउंटर? तुम करोगे ये बात? कौन करेगा? और ये बात कौन करेगा? आम युवा करेगा क्या बेचारा? इनको कौन सुनता है? कौन मानता है इनकी बात को? तुम करो ना। अगर असली राजपूत के बीज हो तो अपने भाई के लिए लड़ो ना, तुम उठाओ ना पार्लियामेंटों में आवाज। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम दलाल हो, दलाल इस समाज के, इस समाज के नेता हो तुम। भड़वे हो, भड़वे, 1 नंबर के भड़वे। तुमसे नाचने वाली अच्छी है, नाचने वाली। तुमसे तो दूसरे समाजों के लोग अच्छे हैं, जो निस्वार्थ भाव से दिल से वहां खड़े थे। अरे तुमसे वो लोग अच्छे हैं जो इतने बड़े बड़े साधु संत हैं, जगह जगह अपनी भागवत गीताएं कर रहे हैं, रोक रोक करके सुखदेव जी को जो श्रद्धांजलियां दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। उनको कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे। उन्होंने राजस्थान के चुनाव लड़ना, वो केंद्र राणा ने राजस्थान चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन जब बात कौम की आएगी, चाहे फिर पूरा राजस्थान अपने खिलाफ हो जाए, चाहे छत्तीसगढ़ हो जाए, चाहे MP UP हो जाए, लेकिन बात आप फिर भी अपनी डंक की चोट पे अपनी बात ना पर रखांगे। जब बात मेरी बिरादरी की आओगी तो हर उस आदमी को टक्कर मारी जाएगी, और उस समाज के नेता की छत्ती में पा टेक के पूछा जाएगा कि तूने हमारे समाज की बात क्यों नहीं उठा रहा? अरे समाज के लोग तो तुम्हें बनाते हैं, और कौन बनाता है तुम्हें? समाज के लोग तुम्हारा तन मन धन से सपोर्ट करते हैं, तुम्हें वोट देते, तुम्हारे दारू दूसरे पीते होंगे, तुम्हारे से पैसे दूसरे खाते होंगे। राजपूत समाज का युवा फ्री में अपने घरों से डीजल पेट्रोल फूक के आपकी गाड़ियों का और तुम्हारा सपोर्ट करते हैं कि हमारे समाज के भाई हैं, हमारी आवाज उठाएंगे। उठाओ ना आवाज। अरे 20-25 तुम विधायक भाई छोड़ो, तुम 10 विधायक इकट्ठे होकर के ना अभी करो ना, अभी करो, मीडिया पे आओ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करो कि अगर एनकाउंटर नहीं किया तो हम तुरंत अभी सरकार को इस्तीफा दे रहे हैं। 1 मिनट में करेंगे वो। लेकिन तुम लोग है ना, समाज को धोखा दे रहे हो तुम लोग। मैं जब असली राजपूत का तुम्हें खून मानूंगा, असली राजपूत का, असली राजपूतानी का दूध पिया है, अगर किसी छत्रानी का तुमने दूध पिया है ना, असल राजपूत की औलाद हो, तो इस्तीफे की बात करो और मीडिया के ऊपर बात रखो, तब एनकाउंटर होगा, नहीं एनकाउंटर नहीं होगा। आम युवा कितना भोगता रहे? आम युवा कुछ कर देगा? वो तो सड़कों पे खड़ा होकर के आग लगा देगा, आगजनी कर देगा, जेल में चला जाएगा, जमानत करा लेगा, परिवार उसका महीने 2 महीने 6 महीने छूट जाएगा। वो क्या कर सकता है बेचारा? उसकी बात सरकार थोड़ी सुनेगी। सरकार सुनेगी तुम्हारी बात। अभी सरकार CM बना नहीं है राजस्थान में। अभी 20-22 जितने भी तुम विधायक हो, सारे के सारे जाकर के खड़े हो जाओ, एनकाउंटर होना चाहिए। सुखदेव सिंह जी की जिन्होंने हत्या करी है, तुरंत सरकार एनकाउंटर करेगी। लेकिन तुम लोग है ना, नहीं करोगे। अगर ये, मैं तो कई बार सोचता हूं, अगर हम और समाज में होते ना, और समाज का कोई नेता होता, वो भी हमारी ये बात उठा लेता।
या और समाज का नेता होता, और समाजों के लोग होते, और समाज में किसी बात होती, वो अपने समाज की जरूर बात उठाते। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे समाज का एक भी नेता आएगा नहीं। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम इनके झूठे नारे लगाने छोड़ दो कि फलाना आ गया, धिकड़ा आ गया, ये आ गया। ये किसी के नहीं है साले। ये खुद मजबूत होने के लिए नेता बनते। जो नेतागिरी में आ जाता है ना, जो चुनाव लड़ लेता है, जो चुनाव में उतर आता है, जो राजनीति में आता है, वो साला किसी समाज का, किसी जाति का, किसी धर्म मजहब का कभी हो ही नहीं सकता। वो किसी का नहीं होता। ये बड़ुआगिरी करते हैं। मैं कहता हूं समाज में बैठो ना, जब समाज राजनीति जो है ना, वो पैर की जुत्ती होती है। और पैर की जुत्ती जब समाज की चौपाट जहां बैठी हो ना, चौपाल, वहां पर पैर की जुत्ती को बाहर निकाल गया करो। हर जगह राजनीति है ना किया करो। वो मर गया तुम्हारी बातें उठा उठा के। ऐसा कोई विधायक का, किसी नेता का, किसी मुख्यमंत्री का, जब भी किसी समाज ने या किसी पार्टी ने विरोध करा, सुखदेव सिंह ने सबकी आवाज उठाई। क्या समाज के नेता उसकी आवाज उठाएंगे? आज नहीं उठाएंगे। तुम कभी नहीं उठाओगे भाई, तुम नहीं उठाओगे। तुमने सिर्फ और सिर्फ दलाली करनी है, समाज के नाम पर वोट लेने हैं। और समाज के युवा भी इनसे सवाल नहीं करेंगे, इनसे वो पूछेंगे ही नहीं। इनसे वे नहीं कहेंगे कि अरे समाज राजस्थान का राजपूत युवा इनके पीछे पड़ जाए, इनके घरों पे जाए, इनके ऑफिसों में जाए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और इस्तीफा देने की बात करो। नहीं करोगे तो समाज में तुम्हारा विरोध करेंगे। कौन करेगा? ये हरियाणा के राजपूत आकर के विरोध करेंगे क्या? यूपी का राजपूत विरोध करेगा क्या करके? एमपी का करेगा क्या? गुजरात का राजपूत आएगा क्या? राजस्थान के राजपूतों ने, भाइयों ने, हमारे युवाओं ने पहल करनी होगी। इनके जाके चौखटों पे जाकर के खड़े हो जाओ। ये ना नेता विधायक मंत्री बाद में है, पहले इस समाज के बच्चे हैं, इस समाज के बेटे हैं। ये इस समाज में समाज की इन्होंने बात माननी पड़ेगी। राजनीति समाज से बड़ी नहीं होती। समाज की बात रखनी पड़ेगी। नहीं सुनेंगे बात, अगर हमारी बात को नहीं रखेंगे तो इनको जूते मारेंगे जहां मिलेंगे। ये सबसे पहले तो हमें अपनों को सुधार करना होगा। हमारा समाज का युवा कभी भी मुद्दे की बात नहीं करता, कभी काम की बात नहीं करेगा। आज भी वो सब वहां बैठे थे, फलाना विधायक वहां का, ये आ गया, राठौड़ साहब आ गया, शेखावत आ गया, भाटी आ गया, तंवर आ गया, चौहान साहब आ गया, आगे आंदोलन में ये कर दे। क्या कर देंगे? ये फोटो खिंचा खिंचा करके वहां मीडिया पर दे दे के 2 बैनर निकल दिए। कांग्रेस वाला बीजेपी को कोस रहा, बीजेपी वाला कांग्रेस को। अरे तो तुम्हारे पास, तुमने क्यों नहीं उठाई आवाज उसकी? तुम दिला देते सिक्योरिटी, प्राइवेट सिक्योरिटी थी उसके पास तो चलो पड़ी, उनकी तनख्वाह भर देते। फिर तुम नहीं करोगे काम के काम, जो काम करने का वो नहीं करोगे। कोई वहां 35 का नारा लगा रहा, कोई किसी का। अरे ये समय जो है वो किसी जाति धर्म को गलत बोलने का था क्या? कई जगह पर जाट भी खड़े थे, ऐसा नहीं है जाट नहीं खड़े थे। अब वो जो जाट खड़े थे, जाट समाज ने उनके ऊपर उनके उंगली करना शुरू कर दिया कि तुम ये आवाज उठा रहे थे सुखदेव सिंह की, ये देखो 35 का नारा लगा रहे हैं। क्या मिला? कोई जाटों को बोल रहा है, कोई बिश्नोइयों को बोल रहा है, कोई गुज्जर को बोल रहा है, कोई मेघवाल को बोल रहा है, कोई नाई को, कोई सुनार को। क्या मतलब पड़ता है इन बातों का? हमने सिर्फ और सिर्फ, हमारी लड़ाई अभी फिलहाल, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ सरकार से थी। और सरकार इन लोगों के ऊपर, इन जो हत्यारोपी थे, इनका एनकाउंटर करे, इनका घर पे बुलडोजर चलाई। हम 36 बिरादरी से भी यही कहते थे कि आप सब भी मांग करो, लेकिन वहां पर बातें कुछ हो रहा है। कोई कहीं बात कर रहा है, कोई दिल्ली में किसी जाति के खिलाफ नारा लगा रहा है, कोई वहां जयपुर लगा रहा है। क्या मतलब बनता है इन बातों का यार? ये बातें करने के लिए बहुत समय है हमारे पास में। अभी ये जो समय है ना, ये मिल करके लड़ने का है। ये समय जो हमें अपनी बात, अपनी हमारी लड़ाई पहले ये तय कर लिया करो किससे है, किसी जाति से, किसी मजहब से है, या देश से है। जहां मुद्दा हो ना, हर जगह पे ये चीजें नहीं चला करती। दूसरों से जब कहोगे ना, अरे हम तो उस प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हरियाणा राज से, हरियाणा में तो कुल 2 विधायक है, क्या कर ले उनका? हम तो ना सरकार बदल सकते बेचारे, ना सरकार बना सकते। तुम्हारे पास तो 22-23 विधायक हैं। उठाओ ना मांग, उनसे कहो ना, आओ करो। मध्य प्रदेश वाले भी जहां पर बनी है सरकार, उन पर दबाव डलवाओ कि वहां मोदी जी को फोन करें, अमित शाह को फोन करें कि राजस्थान में जो हत्या हुई है उसमें उनका एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं उठा रहे हो आवाज को? लेकिन कोई करेगा ही नहीं, कोई काम की बात करना ही नहीं चाहता, फालतू फालतू की बातें करते। भाई अपने जो तुम्हारे विधायक है, मंत्री हैं, उनके खिलाफ मोर्चे खोल दो, उनको मजबूर कर दो इस्तीफा देने के लिए। तुरंत एनकाउंटर होगा। अपनी बात ना सरकार को नहीं मानना, ना हमारी बात सरकार सुने। सरकार मानने की सिर्फ और सिर्फ इनकी सरकार के जो नुमाइंदे हैं, इनके जो नेता हैं, उन पदाधिकारियों की मानने की, आपकी और हमारी नहीं मानने। हमारी और उनकी, आपकी बात उन तक थोड़ी पहुंचेंगी भाई। आप और हम आम लोग हैं,
मुद्दे की बात कोई नहीं करना चाहता। और संघर्ष समिति से मैं कहना चाहता हूं कि भाई अब उनका एनकाउंटर नहीं होगा, आपने कह दिया होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करना है अब आगे अगर ऐसे ही आंदोलन करो, वहां पर नेताओं को बुला करके भाषणबाजियां करो या वहां पर राजनीति करो, तो बेशक मत करना भाई आंदोलन, हम तो आएंगे नहीं। इसमें किसी ने कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान के बिरादरी के जो युवा हैं, वो युवा इकट्ठे होकर के अपनी अपनी विधानसभाओं में अपने अपने विधायकों के पास जाओ और उनका प्रेशर बढ़ाओ। या तो समाज की बात को उनको उठाओगे, समाज की बात उठाओगे तो समाज में तुम्हारे जूते लगेंगे और तुम्हारा विरोध करेंगे। तारा काम जब भी हो सकता, नहीं तो नहीं होगा। बाकी भाई तुमने जो अच्छा लगे वो करो भाई, हम तो कह के भोग भोग के थक चुके हैं। बाकी भाई थारी मर्जी है, जैसे करोगे वैसे कर लो भाई, कोई फायदा नहीं है भाई फालतू बातों का। ठीक, ये नेता बनते ना अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को, उन सबको मजबूत करने के लिए बनते हैं। अगर ये हकीकत में राजपूत है ना, राजपूत का खून है, छतरानी का दूध पिया अपनी माँ का, तो ये बात उठाएंगे और इस्तीफे की बात करेंगे और ये एनकाउंटर पक्का करवाएंगे। और ना तो हम इनको राजपूत ही नहीं मानते। और यह आवाज उठाना आपके हाथ में, वहां के युवा उठाएं। और किसी विधायक को कोई 3-2-5 करता हो या बात ना नहीं मानता हो या समाज से बड़ा अपने आप को समझता हो, मुझे जरूर बताना। मैं वहां पर आऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा और उसे घर पर जाकर के ना और उसकी छत्ती पर पांव टेक करके पूछूंगा कि तू राजपूत का बीज नहीं है क्या, जो समाज की बात नहीं उठाएगा, समाज की बात नहीं करेगा। तो अपने नाम के साथ में ना टाइटल हटा ले। फिर अगर राजपूत नहीं है तो फिर समाज के बीच में बैठे ही मत करो तुम। ये राजनीति है ना, ये पैर की जुत्ती, इसको जुत्ती को बाहर निकाल के आया करो। तुम हम सब युवाओं ने ना बहुत हमें फद्दू बना लिया, हमें बहुत टाइम से तुम हमें पागल समझ रहे हो। अब हमने सवाल करने आगे, अब हम बोलना सीख गए, हमें पता है कि कहां बात और क्या बोलनी है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, राजस्थान के भाइयों से, भाइयों थम जाओ, तुमसे मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, वहां जाओ और विधायकों से, अपने नेताओं से, अपनी विधानसभाओं के नेताओं से कहो कि वोट दिए ना तो काम भी लेंगे। और हमने तुमसे कोई आटा दाल चावल कौन चाहिए, हमारा भाई मरा है उसकी हत्या का बदला चाहिए है। एनकाउंटर के लिए आवाज उठा, आज की आज मीडिया पर आकर के न बोल, नहीं तो इस्तीफे की बात बोल। नहीं करता है वो तो उसका विरोध कर दो, बिल्कुल कोई उसका लेना देना नहीं। फिर समाज से जब समाज की बातें नहीं करेगा, हम हमारे भाई मर रहे हैं उनके लिए आवाज भी नहीं उठाएगा, तो कब क्या करेगा हमारे लिए।